So let's see the process equation of isothermal process और फिर उसके बाद हम एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है. देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यूजिंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमको यूज करना है आइडियल गैस इक्वेशन. और इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का, तो हमको ये मिलेगा सिंस टी इज कांस्टेंट, सिंस टी इज कांस्टेंट, राइट, देयरफॉर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो ये जो ग्राफ होगा प्रेशर वॉल्यूम का, जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा एक हाइपरबोला. हाइपरबोला ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको. ठीक है. ये बनेगा एक हाइपरबोला जो आपको ऐसा दिखाई देगा. आप एक्सपेंशन हो रहा है तो ऐसा होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो उल्टा होगा इसका. ये स्टेट ए होगा, ये स्टेट बी होगा, और इसको हम कहते हैं आइसोथर्म. इस लाइन को हम कहते हैं आइसोथर्म. क्यों कहते हैं इस लाइन को आइसोथर्म? क्योंकि इस पूरे लाइन पर हर एक पॉइंट पर हर एक स्टेट में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा. दूसरी लाइन इसके पैरेलल अगर हम दूसरा आइसोथर्म बनाएंगे फॉर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ पी एंड वी, तो ये दोनों आइसोथर्म्स आपको पैरेलल दिखाई देंगे. और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर विल इंक्रीज. So if I say that temperature of this isotherm is T1 and this isotherm is T2, then T1 is less than T2. ये कंडीशन होती है यहाँ पर. ठीक है. तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ. अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन डिराइव करते हैं हम. ठीक है. सबसे पहले कोई भी प्रोसेस इक्वेशन जब हमको डिराइव करना होता है तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि उसकी कंडीशन क्या होती है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू होता है वो जीरो होता है. ना कोई हीट अंदर आता है सिस्टम के, ना से हीट कोई बाहर जाता है. तो फर्स्ट लॉ जब हम यूज करते हैं तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जब इसको हम जीरो लिख देंगे तो हमारे पास आया डेल्टा यू इज प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी. और डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? इट इज पी डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अगर हमको डेल्टा टी को हम डी टी लिखें और डीवी को हम डेल्टा वी को हम पी डी वी लिखें तो ये इक्वल टू जीरो हो गया. अब देखो यहाँ पर तीन वेरिएबल है, टेम्परेचर वेरिएबल है, प्रेशर वेरिएबल है और वॉल्यूम वेरिएबल है. तो हमें इन दोनों में से किसी एक को, तीनों में से किसी एक को बाकी दो के टर्म्स में लिखना होगा ताकि ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ सके. तो हम सबसे पहले यहाँ पर PV इज इक्वल टू एनआरटी की मदद लेते हैं. तो PV इज इक्वल टू एनआरटी में क्या हो जाएगा? अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NR dt. फर्स्ट वाले केस में PV के डिफ्रेंशिएशन में हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यूज किया है. ठीक है. नाउ what we will do is we will replace NDT by NDT as
PdV plus VdP अपॉन NR, राइट। सो यहाँ पर अगर हम रिप्लेस करें इसको तो ये हमको मिलेगा PdV प्लस VdP इंटू CV अपॉन NR अपॉन R, राइट, प्लस PdV इज इक्वल टू 0। ये आया। अब PdV को कॉमन ले लेते हैं, तो PdV कॉमन हुआ जब, तो यहां से मिला मुझे CV बाई R प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस VdP इंटू CV बाई R, ठीक है। Now what we will do is PdV times CV plus R is equal to minus VdP इंटू CV। R डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। CV प्लस R, हमको पता है CP माइनस CV क्या होता है, CP माइनस CV होता है R। तो फ्रॉम हियर आई गेट CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो इसको लिख लो CP, तो ये आ गया PdV CP इज इक्वल टू माइनस VdP CV। CP बाई CV को हम गामा भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम गामा भी लिख लेते हैं, राइट। तो नाउ व्हाट आई गेट हियर इज P gamma dV इज इक्वल टू माइनस VdP। तो माइनस गामा dV बाई V इज इक्वल टू dP बाई P इंटीग्रेट PI VI PF VF, ठीक है। नाउ यहां पर ये हमको मिलेगा माइनस गामा ln ऑफ VF अपॉन VI इज इक्वल टू ln ऑफ PF अपॉन PI। ये माइनस साइन अंदर करेंगे, गामा को ऊपर रखेंगे और एंटी लॉग लेंगे, तो ये हमको मिलेगा VI बाई VF पावर गामा इज इक्वल टू PF अपॉन PI, और आई गेट PI VI पावर गामा इज इक्वल टू PF VF पावर गामा, ठीक है। नाउ from here what we can conclude is PV power gamma is a constant. So this is the expression for adiabatic process, PV expression है ये। अब PV पावर गामा को हमने कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। इफ वी यूज PV इज इक्वल टू NRT, तो हम T और V के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, एंड वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन P एंड T के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन V एंड T, राइट। सो रिप्लेस P फ्रॉम हियर यूजिंग NRT by V power gamma is a constant, so we have V power gamma minus 1 is a constant, right? तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ये एक एक्सप्रेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब अगर मैं ये एक्सप्रेशन TP में लिखना चाहूँ तो आई हैव टू रिप्लेस V, तो ये आएगा P, दिस विल बी NRT by P power gamma is a constant, right? So this is now T power gamma, P power 1 minus gamma is a constant. So these are different expressions for adiabatic process in terms of PV, TV and PT respectively. तो इस तरीके से हम एडियाबैटिक प्रोसेस के प्रोसेस इक्वेशन को डिराइव करते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हमारे पास प्रोसेस की कोई कंडीशन दे रखी है तभी हम प्रोसेस इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो ये दी हुई थी कि भाई देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेकिंग प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स, राइट।
So delta Q was equal to 0. Therefore, we were able to derive process equation. Now let's discuss work done by the system in various thermodynamic process. So let's discuss work done by the system in various thermodynamic process, right? तो पहला प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस. इसका पीवी ग्राफ ऐसा कुछ दिखाई देता है. प्रेशर कांस्टेंट होता है यहाँ पर और this is how it will look like. This is state A of the gas, this is state B of the gas, और यहाँ पर this is volume V initial and this is volume V final, right? The pressure is P naught. So dW, the work done is given as integral of, the work done is given as PdV, right? तो PdV के लिए यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे W को वर्क डन के लिए 0 to W के बीच में, तो here since the pressure is constant, so we will keep it as P naught and this will be integrated from Vi to Vf. So this is the area under the curve, area bounded by the curve and the volume axis. So W is equal to P naught Vf minus Vi. This is the work done by the system in an isobaric process. Now second is isochoric process. In isochoric process, since volume is constant, right? So dW, which is equal to PdV, will be equal to 0. क्योंकि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका dV क्या हो जाएगा? 0. देयर विल नॉट बी एनी चेंज, राइट? तो यहाँ पर 0 आ गया. तो वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, work done by the gas or by the system in an isochoric process is equal to 0. So this is what we should remember. Now let's discuss work done in an isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस में अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? तो हमारे पास वर्क डन dW निकालने के लिए PdV होता है, पर दोनों ही वेरिएबल है यहाँ पर. तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT का, आइडियल गैस इक्वेशन का. तो यहाँ पे मैं P को लिख सकता हूँ nRT बाई V. तो आई गेट dW एज P nRT, I get dW as nRT dV by V. T is a constant, right? Now I can integrate this. So integration में I get W as integral of dW from 0 to W. This is equal to nRT integral of dV by V from V initial to V final. Right. So W is equal to nRT ln of Vf upon Vi. Right. अब यहाँ पर मैं इसको प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. प्रेशर के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? सिंस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ भी लिख सकते हैं. तो यहां से मुझे मिला वी एफ अपॉन वी आई इज इक्वल टू पी आई अपॉन पी एफ. तो आई कैन राइट वर्क डन एज nRT ln of pi by pf.
Now let's try to understand or try to see, or now let's derive the expression for work done by the system in an in an adiabatic process. Now let's try to derive the expression for work done by the system in an adiabatic process. ठीक है, देखिए dw इज इक्वल टू pdv होता है। एक्सप्रेशन क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी में? पीवी पावर गामा इज अ कांस्टेंट, राइट? नाउ लेट्स टेक दिस कांस्टेंट एज सम कांस्टेंट k। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इट्स सम डिफरेंट कांस्टेंट k। तो दिस इज p is equal to k upon v power gamma. Now what I can do is I can replace this p by k upon v plus gamma. So we have dw is equal to k upon v power gamma dv. Now I can integrate from v initial to v final and from 0 to w. This w will be equal to k v power 1 minus gamma upon 1 minus gamma vi to vf, right? Now this becomes k upon 1 minus gamma vf upon vf power gamma माइनस वी आई अपॉन वी आई पावर गामा। ठीक है, अब देखो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं? k अपॉन वी एफ पावर गामा, या एक सेकेंड, इफ यू फॉलो दिस p इज इक्वल टू k अपॉन v पावर गामा, राइट? इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो 1 अपॉन 1 माइनस गामा बाहर रखा हमने, यह आ गया k अपॉन वी एफ पावर गामा इंटू वी एफ माइनस k अपॉन वी आई पावर गामा इंटू वी आई। अब यह आया 1 अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, एंड दिस इज वर्क डन डब्ल्यू। बहुत सिंपल है ये। अब इसको अगर मुझे टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना है तो मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी का यूज करूंगा। तो पी आई वी आई विल बी इक्वल टू एन आर टी आई एंड पी एफ वी एफ will be equal to nRTF. So work done W will now be 1 upon 1 minus gamma. It's PFVF. So it is nRTF minus TI. ठीक है, बहुत सिंपल है ये डेरिवेशन इसका। So this is how we find work done by the gases or by the system in an adiabatic process. ठीक है, now let's discuss the efficiency of an now let's discuss the efficiency of a cyclic process. ठीक है, अब ये एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, पहले तो ये समझना होगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसका फाइनल और इनिशियल स्टेट सेम हो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ पीवी ग्राफ
और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये एक एडियाबैटिक, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। सो दिस इज अ पीवी ग्राफ। आई अज्यूम कि यहाँ पर एक ये साइक्लिक प्रोसेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस प्रोसेस स्टार्ट्स एट ए से ये बी गया, सो दिस वाज एन आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद ये बी से सी आया और उसके बाद ये सी से ए आया। ये ऐसा कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि भाई इट स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड इट एंडेड एट ए, ठीक है। यहाँ से ये साइक्लिक प्रोसेस फॉलो करके ये अंदर आ गया। अब कोई भी साइक्लिक प्रोसेस का जो एफिशिएंसी होती है, वो एफिशिएंसी हम ईटा के पर्सपेक्टिव, ईटा के फॉर्मेट, उसको हम डिनोट करते हैं ईटा से। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस की एफिशिएंसी हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा इज गिवन एज वर्क डन by the system divided by heat supplied to the system. अब वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब हुआ, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, राइट। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। परसेंटेज में लिखना है, परसेंटेज ईटा विल बी 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड इंटू 100%। अब देखो, सप्लाई जो भी करेगा इट विल बी अ सोर्स, राइट। और रिजेक्ट जहां भी हीट होगी, तो हम मानते हैं कि अगर कार्नोट साइकिल की हम बात करें, so this is how the percentage efficiency is given, right? So we have discussed everything from this, all these tabs. We have discussed basic definitions, laws of thermodynamics, various thermodynamic processes, adiabatic process का derivation देखा हमने. Then we saw work done in various thermodynamic processes, right? Isobaric, isocoric, isothermal and adiabatic. Then we saw efficiency of cyclic processes. ठीक है? So that's all in this session. Thank you so much. See you in the next session. Till then, goodbye.